छठ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज है नहाए खाए। आज के दिन लोग नहा के ही खाना पीना बनाते हैं। इसमें कद्दू का एक विशेष महत्व होता है। इसमें कद्दू की सब्ज़ी, चने की दाल और अरवा का चावल बनाया जाता है, जो कि भोजन होता है वो सेंधा नमक के साथ बनाया जाता है। और इसमें पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसमें सेंधा नमक के साथ आज नहाए खाए का भोजन तैयार किया जाता है। और आज नहाए खाए के दिन ही गेहूँ सुखाने का भी प्रचलन है, तो हम लोग गेहूँ सुखा रहे हैं। यहाँ पे गेहूँ और चावल आज सुखाते हैं। तो नहा धो के छत को बढ़िया से धो के फिर अच्छे से धुले हुए चादर पे, नया चादर पे गेहूँ को धो के सुखाया जाता है। और इस तरह से गेहूँ सुखा के फिर कल हो जाएगा खरना का दिन, जिस खरने के दिन में गेहूँ को फिर पिसाया जाएगा। गेहूँ को पिसाने के बाद फिर खरना का प्रसाद कल बनेगा। कल का दिन भी फास्टिंग का रहेगा। ये पूरे 4 दिन का व्रत होता है। तो इसमें पहला दिन तो नहाए खाए का व्रत होता है, जिसमें कि कद्दू की सब्ज़ी, चने की दाल, अरवा का चावल, ये ज़्यादा महत्व का खाना होता है। साथ के साथ आप सेंधा नमक में पकौड़ी वगैरह बना के खा सकते हैं। बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो कद्दू की सब्ज़ी और चने का दाल का होता है, जो कि पहला दिन शुरू होता है, पहला दिन का पूजा शुरू होता है। ये विशेषतः 4 दिन का पूजा है। तो इस बार जो है ना, ये पूजा 5 तारीख से शुरू हो रहा है, 5 नवंबर से। तो आज के दिन से 5 नवंबर से हम लोग के यहाँ छठ पूजा शुरू हो गया है। तो इसमें हम लोग खरना पूजा कल होगा, और फिर परसों पहली अर्घ, और उसके बाद फिर सुबह का अर्घ होके समाप्त हो जाएगा। तो ये 4 दिनों का विशेष महत्व होता है इस पूजा में। तो पहले तो ये नहाए खाए का दिन है, आज पहला दिन है, जिसमें कि गेहूँ को सुखाया जाता है। लोग सुबह से ही सब नहा धो के गेहूँ को धो के इसको सुखाने में लगे पड़े हैं। तो आज का दिन इसमें निकल जाता है। फिर उसके बाद खाना पीना का होता है, जो हमने अलग से बना रखा है सेंधा नमक के साथ। तो ये पहला दिन होता है। फिर दूसरे दिन का नियम होता है कि खरना पूजा करने का, जो परवैतनी होती है, जो भी व्रत करते हैं इस पूजा का, तो वो लोग फास्टिंग रखते हैं। और फास्टिंग रख के शाम का भोजन तैयार होता है, जिसको कि खरना का प्रसाद कहा जाता है। उसमें रसिया और सुहाली का विशेष महत्व होता है। तो रसिया और सुहाली बनाया जाता है उसमें, और फिर उसे भगवान जी को चढ़ाने के बाद फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो ये पूजा खरना पूजा होती। उसके बाद शाम की संध्या का अर्घ होता है। फिर तीसरे दिन संध्या का अर्घ का होता है। तो सुबह से उसमें प्रसाद वगैरह बनता है, जो हमने गेहूँ सुखाए हैं उसको पिसवाया, फिर उसका पकवान तैयार किया जाता है तीसरे दिन। और कसार पकवान, फल, जितने बहुत सारे फल, फ्रूट्स, पान, फूल, ये सारी चीज़ें यथाशक्ति फल होता है, हम लोग ज़्यादा चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे केला हो गया, खीरा हो गया, मूली हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, ये सारे फल चढ़ाते हैं हम लोग। उसमें नींबू हो गया, आंवला हो गया, पनियाला हो गया, ये सारे फल चढ़ते हैं तीसरे दिन। और उसके साथ हम लोग पकवान बनाते हैं, कोई ठेकुआ भी कहते हैं उसे, तो खबोनी, ठेकुआ, ये सारा चीज़, पिड़किया, ये सारी चीज़ें पकवान के रूप में सूर्य भगवान को के लिए बनता है। और वो चढ़ाया जाता है तीसरे दिन सूप में डाल के। फिर संध्या बेला में शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सारे भगवान को दिखाया जाता है। और फिर चौथे दिन में सुबह का अर्घ होता है। जैसे ही सूर्य भगवान उगते हैं ना, उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। तो ये सारे प्रसाद को चढ़ा के परवैतनी उगते हुए सूर्य को जल देते हैं। और फिर उसके बाद ये पारण का समय आ जाता है। फिर प्रसाद खा के व्रत का उद्यापन, व्रत को समाप्त किया जाता है। तो इस तरह से 4 दिन का ये व्रत होता है। और ये छठ पूजा बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये व्रत होता है। जिनके यहाँ नहीं होता है वो भी श्रद्धालुगण सब जाते हैं छठ पूजा घाट पे, अपना पूजा करते हैं। कोई छत पे बना के पूजा करते हैं, तो कोई घाट पे, कोई नदी के पास, तो कोई पोखरों में। तो जहाँ भी नदी पोखर होते हैं ना, आज के दिन छठ पूजा में देखने लायक होता है। बहुत सजावट होती है, सारी चीज़ें सजा के इसे बनाया जाता है। तो
मतलब छठ पूजा का विशेष महत्व होता है, जो बिहार में इसका खास महत्व होता है। ऐसे तो हर जगह ये मनाया जाता है, पर बिहारी खास करके इसे मनाते हैं, तो इस वजह से सभी कोई अपने अपने घर जाते हैं और वहाँ पे व्रत मनाते हैं। तो हम लोग भी अपना व्रत मना रहे हैं, अपने घर पे ही मना रहे हैं। हमारी सासू माँ, हमारे पतिदेव जी, हम लोग सब कोई व्रत में शामिल होते हैं, व्रत पूजा करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। हम अच्छे तरीके से व्रत को मनाते हैं। आप लोगों को भी छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। बोल दो प्रेम से छठी मैया की जय। जय छठी मैया की जय। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।